हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू एक्सपोज फैक्ट्री। दोस्तों, हमारा मकसद ना सिर्फ आपको मुख्तलिफ दीनी वाक़यात और अलूम से वाकिफ करना है, बल्कि दीन इस्लाम की सच्चाई दूसरे मजहब के इन लोगों तक पहुंचाना है जिनसे इनको हमेशा छुपाया गया है। हिंदुस्तान में रहने वाले हमारे दोस्त एक दो देवी देवताओं पर नहीं बल्कि करोड़ों देवी देवताओं पर ईमान रखते हैं। कोई विष्णु भगवान को कायनात का खालिक करार देता है, जबकि कोई शिवा भगवान को निजाम कायनात चलाने का जिम्मेदार समझता है। शायद इन लोगों को ये इल्म नहीं है कि इनकी अपनी ही मजहबी किताबें सिर्फ एक खुदा के वजूद की गवाही देती हैं, जिनको वो हर रोज अपने मंदिरों और श्लोकों में पढ़ते हैं, लेकिन इनके मायने और मफहूम से बिल्कुल ना आशना है। आज की इस वीडियो में हम आपको तौहीद का जिक्र हिंदुओं की मजहबी किताबों से साबित करेंगे, जिससे आपके इल्म में भी इजाफा होगा और हमारे हिंदू दोस्तों को सच बात जानने का मौका भी मिलेगा। दोस्तों, तौहीद हक को पहचानने के चंद असूल हैं। अव्वल हक वो है जो सीने में ठंडक पैदा करे और हक पर अमल करने पर सुकून और इत्मीनान नसीब हो। फरमाने अलाही है कि जान लो अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून और इत्मीनान नसीब होता है, और जो लोग कुफ्र और शिरक में मुब्तला हैं, अल्लाह की याद से गाफिल हैं, इनको कभी सुकून नसीब नहीं होता और वो हमेशा बेचैन रहते हैं। आज हम आपको कलमा तैयबा और सूरह फातिहा से मुनासबत रखने वाली हिंदू मत की चंद मंत्रों के बारे में बताएंगे। हकीकी हिंदू धर्म में एक खुदा का तस्वुर बिल्कुल इसी अंदाज में मौजूद है जैसे दीन इस्लाम में पेश किया गया है। कोई भी मुसलमान अकीदा तौहीद रसालत के लिए कलमा तैयबा बयान करता है, बिल्कुल ऐसी ही गवाही किसी हिंदू दूसरे को मालूम करने के लिए इसे ब्रह्मा सूत्रा के बारे में पूछा जाता है, जो ऋग्वेद की जिल्द 8 श्लोक 1 में मौजूद है। इस श्लोक का तर्जुमा कुछ यूं है: एक ही ईश्वर है जिसकी इबादत और प्रतिष्ठा की जाए, जो एक मबूद है, मालिक है, इसके सिवा कोई पूजा या इबादत के लायक नहीं है, नहीं और कभी नहीं। ऋग्वेद जिल्द 8 श्लोक 1। अब हम आपको हिंदुओं के एक और मशहूर मंत्र यानी कि गायत्री मंत्र और इसके मफहूम से आगाही बयान करेंगे। गायत्री मंत्र संस्कृत की कदीम तरीन और ताकतवर मंत्रों में से एक है। हिंदू मत के मानने वालों का ये अकीदा है कि गायत्री मंत्र को पढ़ने और इसको अपने दिल में कायम करने से दिल को सुकून और जिंदगी में खुशियां नसीब होती हैं। ये मंत्र इतना मशहूर है कि इसको अक्सर आपने हिंदी फिल्मों और ड्रामों में सुन रखा होगा। इस मंत्र का मफहूम आप तो क्या हमारे हिंदू दोस्त भी ना वाकिफ होंगे। दोस्तों, इंतहाई हैरानकुन तौर पर यह मंत्र कुरान पाक की सूरह फातिहा से इंतहाई मुबासलत रखता है। इस मंत्र का तर्जुमा कुछ इस तरह से है: ऐ ब्रह्मांड की रचना करने वाले सबसे अजीम खुदाए ईश्वर, तू मेरा सही मार्गदर्शन करना, ऐसा मार्गदर्शन कि मैं स्वर्ग की तरफ आ जाऊं और घमंड, कपट और छल जैसी चीजों से मुझे दूर रख। ऐ ईश्वर, मैं तेरी प्रार्थना, तेरी अर्चना और तेरी अर्चन करता हूँ। गायत्री मंत्रा। एक और मंत्रा जो सूरह फातिहा से मुबासलत रखता है, ये यजुर्वेद के चैप्टर 4 और श्लोक नंबर 1 और 2 में मौजूद है। इस मंत्रे का तर्जुमा कुछ यूं बयान किया जाता है: ऐ सरापा इल्म, सबको रोशन करने वाले ईश्वर, हमको हदायत और मगफरत के लिए सीधे रास्ते से ले चल। मुस्कदाता प्रभु, हाजिर और नाजिर मालिक, तू सबके अलूम, अमालो, अफकार और मामला से वाकिफ है। हमसे टेढ़, गुमराही और गुनाहों को दूर कर, हम तुझसे ही बंदगी और हमद पेश करते हैं। दोस्तों, अब हम भगवद गीता की अदाया 20 दिशकों को पेश करते हैं, जिसके बाद हमारे हिंदू दोस्तों को तौहीद की हकीकत वाज़िया हो जाएगी। ऐ इंसानों, अपने ईश्वर को पहचानो, क्योंकि वो एक ईश्वर तुम्हारा पैदा करने वाला है। इसी ने तुम्हें वायु यानी कि हवा दी, अग्नि यानी कि आग दी, धरती दी, आसमान दिया, जल दिया। तुम अपने ईश्वर को पहचानो जिसने तुम्हें इतने इनामात दिए। ऐ इंसानों, अगर तुम मुझे नहीं पहचानोगे तो बहुत बड़ी गुमराही में मुब्तला रहोगे। दोस्तों, ये चंद मशहूर चीजें हैं जो हमने आपके सामने पेश की हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म की कई किताबों में कई मकामात पर एक ईश्वर या एक खुदा का जिक्र और इसकी हम्दो सना बयान की गई है। बेशक दीन सिर्फ एक ही है, जिसकी तालीम हजरत आदम अलैहिस्सलाम और इनके बाद आने वाले अंबिया किराम और फिर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की है, जो सिर्फ और सिर्फ तौहीद पर मबनी है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।